प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जिन्होंने देश को प्रेरणा दी, हमने उनका जिक्र किया और इस मन की बात के जरिए मैं लोगों से कभी दूर नहीं हुआ, उनके संपर्क में रहा, उनकी बात सुनी, उससे देश को जानने समझने में मुझे मदद मिली। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे खुद को देश के लिए खपाने की प्रेरणा भी दी। जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ जो दिग्गज आज ये कार्यक्रम देख रहे थे उसमें आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इनमें से 2 लोग तो बेंगलुरु में थे, दिल्ली में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, लेकिन मुंबई में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने आज लगभग 52 जो भारतीय भाषाएं हैं वो बोली। 11 विदेशी भाषा में इसका प्रसारण हुआ, अंग्रेजी में हुआ, 2017 में संस्कृत में भी इसका प्रसारण हुआ। अगर आप देखेंगे तो जब प्रसारण होता है तो सबटाइटल्स भी अंग्रेजी में लिखी जाती हैं ताकि लोग समझें। अब आइए आपको जल्दी से प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं, जिसके बाद चर्चा करेंगे। यहाँ पर बच्चे भी बहुत उत्साह में हैं, वो बताना चाहते हैं क्या बड़ी बातें उन्हें लगी। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सब आज ये कार्यक्रम सुन रहे थे, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो एक बार सुना देते हैं। सबसे पहले तो मन की बात का 9वां संस्करण आज पूरा हुआ है, उसके लिए मैं देश के बधाई देता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में आप और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ेगा। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये आध्यात्मिक यात्रा है। देश की ओर से फिर प्रधानमंत्री जी को आज की मन की बात की 100वीं एपिसोड पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी, यहाँ तक कि यूएन हेडक्वार्टर में, न्यूयॉर्क में, अलग अलग देशों के अंदर दिखाया गया। लगभग 4 लाख से ज्यादा सेंटर्स जो हैं वहां पर ये कार्यक्रम को सुना गया। कभी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरीके के कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं फिर कहूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं दोहराना चाहता हूँ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि नहीं है, ये सभी भारतीयों का उपलब्धि है, आपका उपलब्धि है, मेरा उपलब्धि है, सुदूर पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की उपलब्धि है, समुद्र किनारे रहने वाला गरीब की उपलब्धि है। भारतीय चेतना की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है, कलेक्टिव एस्पिरेशनल प्रवास है। प्रधानमंत्री जी उसकी केवल प्रतिनिधि है। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री की वैश्विक नेतृत्व के कारण आज दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है। एक मुझे किस्सा याद आता है धर्मेंद्र जी, आप एक वीडियो दिखा रहे थे, आपने दिखाया कि एक उड़ीसा का व्यक्ति किस तरीके से जो है देसी खाने को लेकर यूट्यूब वीडियो बनाता है, जंगल से लेकर खाने को लाकर कैसे बनाया जाता है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उस बात को कहा था और उसके बाद आपने बताया कि अब उस व्यक्ति की मासिक आय जो है लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई जब से मन की बात में उस एपिसोड जी ऐशाक मुंडा की रियलिटी शो, जिसको प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में उल्लेख किए, उसके बाद उसकी अभी मेरे को पिछले 1 अप्रैल को मिले थे। उस दिन उत्कल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा आपकी आय कितना हो गया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहने के बाद मेरे आय 1 लाख से ऊपर जा चुके महीने में।